गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में थोड़ा सा पहले बताएंगे प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था कि हमने बजाए थे विजिट्स, जो कि विजिट्स जो है ना, विजिट्स से हमारा फ्लटर जो है, फ्लटर एक तरह से विजिट से ही पूरा बनता हुआ है। यानी कि विजिट से एक क्लास होती है, वो एक क्लास पर्टिकुलर किसी चीज़ का किसी चीज़ का काम करती है। सपोज करो हमको एक हेडिंग का यूज करना है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट हेडिंग को, तो उसके लिए हमारा टेक्स्ट विजिट होता है। तो उन सब विजिट्स क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। इसके बाद में फिर हम बताएंगे सबसे अच्छा विजिट जो वो लोग कहलाता है, वो उसको बोलते हैं इमेज विजिट। तो अपने मोबाइल ऐप में फ़ोटो होगी, कोई फ़ोटो आपको लगानी है कहीं पे, तो कैसे लगाएंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा। तो उसको चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि विजिट्स क्या है। विजिट्स एक तरह से क्लास है, उस क्लास के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। क्लास ओके, ये एक क्लास है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि एक तरह से ये एक तरह से जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि मैंने कि ये जैसे हम कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं तो मकान में हमारी ब्रिक्स लगती हैं, ईंटें लगती हैं ना, ईंटें। तो उसी तरह से हमारे मतलब कई सारी ईंटों से मिलके हमारा मकान बनता है। उसी तरह से कई सारे विजिट्स को मिला के हमारा मोबाइल ऐप बनता है। तो ये ऐसी एक क्लास होती है जो कि प्री डिफाइंड क्लास होती है। प्री डिफाइंड का मतलब यह है कि हम इस क्लास में सारी प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करो कोई भी विजिट है, कोई एग्जांपल एक ले लो, टेक्स्ट विजिट है, ठीक है, टेक्स्ट विजिट। तो टेक्स्ट विजिट होगा और विजिट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा जो ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, हमेशा ब्रैकेट्स से एंड होता है। हमेशा कोई भी विजिट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा ऑलवेज, और इन ब्रैकेट्स से एंड होगा। ये एक विजिट्स की प्रॉपर्टी है। जो भी हम इस ऐप में विजिट्स का यूज़ करेंगे तो वो इन सब चीज़ों से चलता है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है विजिट्स। देखो ये वर्ड है विजिट, तो ये एक विजिट्स, तो ये एक तरह से एकदम से रट लो इस चीज़ को, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है मोबाइल ऐप में। इसमें बाकी पहले क्या होता था कि पहले बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी, बट क्या है कि अब चीज़ें हाइब्रिड आ गई हैं, तो बहुत कम कोडिंग में बहुत से ज़्यादा चीज़ें करने को आराम से हो जाती है। तो ये देखो टेक्स्ट विजिट है। तो जैसे कि हमने पहले बताया था टेक्स्ट विजिट, तो हम उसको यूज़ करने सबसे बताएंगे, ठीक है। ये तो अभी हमने शायद आप लोगों ने टेक्स्ट विजिट के बारे में थोड़ा सा जाना होगा, बट कई सारे विजिट्स हैं हो रहे हैं। बताया था हमने सेंटर विजिट होता है, तो ये भी हमने पिछली क्लास में बताया था। सेंटर, कॉलम, COLUMN, कॉलम और रो, ये इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ तहाँ होता है जब हमको कोई एक स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। अब कोई हमें स्क्रीन बनानी है तो उसकी हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। स्क्रीन की लेआउट बनाने के लिए, स्क्रीन का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए, तो लेआउट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा कोई फोटो मैंने पिछली बार देखी थी, FLUTT या फ्लटर लेआउट डिजाइन Are you there anymore? उसमें क्या है कि हमारा जो पूरा लेआउट है ना, वो पूरा बेस होता है विजिट्स पे ही। पेरेंट होगा, पेरेंट विजिट होगा, फिर पेरेंट का चाइल्ड विजिट होगा, इस तरह से अलग अलग तरह से रहते हैं शायद। बिल्कुल। ये देखो एक इमेज है, ये एक इमेज मैंने पिछली बार देखी थी। थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ कंटेनर से रो में गया, रो से कॉलम में गया, कॉलम के अंदर आइकन है, आइकन के अंदर टेक्स्ट है। इस तरह से ये एक छोटा सा लेआउट, एक एग्जांपल है। ये जो सारे हैं ना, सारे के सारे विजिट्स हैं। और ये देखो ये एक विजिट से कहाँ चला गया, देखो किस तरह से। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल डिफाइन होता है कि इससे हम इस तरह से लेआउट डिजाइन, जब भी हम कोई मोबाइल ऐप की स्क्रीन को लेआउट डिजाइन करते हैं, तो बिल्कुल इस इमेज में आप बिल्कुल सही से समझ जाएंगे कि एक कंटेनर से हमने स्टार्ट किया, कंटेनर के बाद हमने रो लिया, उस रो के अंदर कॉलम लिए हमने 3, कॉलम। रो के अंदर क्या होता है, रो एक तरह से पेरेंट विजिट है। पेरेंट विजिट क्या होता है, एक तो होता है देखो
जैसे रो है ना, रो पैरेंट बजट है, पैरेंट का बजट ये मतलब है, पैरेंट मतलब इसके चिल्ड्रंस, इसमें ना रो में कई सारे बजट आ सकते हैं, मतलब इसमें कई सारे बजट आ सकते हैं, कितने भी बजट आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई अनलिमिटेड है, मतलब इसमें कितने भी, मतलब कैसे इसको बोलते हैं चिल्ड्रंस, पेरेंट्स के चिल्ड्रंस होते हैं और कॉलम्स के चिल्ड्रंस होते हैं, और सेंटर बजट हो गया, ये एक ऐसे सेंटर बजट हो गया, इसका बस एक चाइल्ड होगा। तो जब भी तो कई तरह के बजट्स, लाखों हजारों बजट्स हैं, तो बट ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कौन सा बजट हमें अपने लेआउट में यूज़ करना चाहिए। ओके, तो एक तरह से ये एक तरह से एग्जाम्पल है पूरा कि यहाँ से आपकी इस तरह से स्क्रीन लेआउट आपका बन जाएगा पूरा स्टार्टिंग से लेके। तो सबसे पहले देखो हम थोड़ा सा बताते हैं कंटेनर। कंटेनर क्या है, सिंपल सा है कंटेनर, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो कंटेनर सिंपल सी बात है, कंटेनर जो रियल लाइफ में देखो जैसे जिसका नाम होता है ना वो उसी तरह से काम करता है। कंटेनर मतलब कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर एक ही बजट आएगा जब भी। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम कोई टाइप करेंगे कैपिटल C आपने लिख कंटेनर थोड़ा सा टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, सजेशन में जो भी आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देखो चाइल्ड बजट होता है, जैसे आप CS टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक चाइल्ड आ जाएगा ऊपर, चाइल्ड। इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके अंदर देखो हम ले रहे हैं रो, ROW। अब रो बजट ले लिया हमने। अब रो बजट के अंदर क्या होता है, रो बजट के अंदर चिल्ड्रंस होते हैं। CH आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक चाइल्ड नहीं आएगा, फिर चिल्ड्रंस आएगा। जिसके अंदर, जैसे किसके अंदर चाइल्ड रहना है, किसके अंदर चिल्ड्रंस रहना है, आप लोग हल्का सा टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो सजेशन में। तो चिल्ड्रंस के अंदर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो, ये जो सिंबल होता है वो एक तरह से एरे का सिंबल होता है। मतलब एरे का मतलब ये है कि ये, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टीपल, एरे का मतलब है मल्टीपल डिजिट्स आ सकते हैं। सपोज करो एक टेक्स्ट डिजिट आप लोगों ने रखा, ठीक है, फिर एक टेक्स्ट डिजिट आप लोगों ने रखा, और इनको कामा सेपरेट करके, हमेशा इसमें कामा हर जगह बहुत लगता है, कामा सेपरेट। ओके, और ये टेक्स्ट बिट है तो इसके अंदर टेक्स्ट रहेगा इस तरह से। तो ये देखो इस तरह से ना हम लेआउट डिजाइन करते हैं इसका। रो बजट ले लिया, रो बजट के अंदर हमारा कॉलम ये ऐसे करके ले सकते हो, चाहे ऐसे करके। देखो अब देखो सपोज करो, जैसे इसमें बताया कि रो के बाद हम कॉलम लेंगे, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ यूज करनी है, सपोज करो हम आपको तो कॉलम, इसमें सपोज करो हमें कोई चीज़ चाहिए, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें यहाँ पे रो लेना चाहिए या कॉलम लेना चाहिए या फिर क्या लेना चाहिए। सपोज करो हम स्क्रीन पे अभी इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं सेव करके। अब देखो हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग सेकंड, अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज यूज करनी है जिसमें बस खाली एक सिंपल सी चीज आ जाए, राइट। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक होता है साइज बॉक्स, SIZD। जैसे सपोज करो हमें 2 हेडिंग है, अब इन 2 हेडिंग को बीच में हमें स्पेस देना है, बीच में स्पेस देना है, तो कैसे होगा, साइज बॉक्स होता है। इस साइज बॉक्स में हम इसकी हाइट दे देंगे, तो ये विड्थ WI, क्योंकि इस तरह से हमें देना तो ये विड्थ में जाएगा। तो इसमें इसकी 20 दे दी तो ये दोनों में स्पेस ले लेगा। अब इनका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं हेडिंग्स का, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ जाए इसकी। तो लेआउट डिजाइन इस तरह से करते हैं। किसी को कोई सबको समझ में आ रहा हो जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। अब देखो हमारा स्पेस लिया तो इस तरह से आगे। अब देखो ये इस तरह से देखो रो कॉलम लेंगे, जिससे क्या होगा कि देखो हम पता कर लेंगे कि अब सपोज करो आप लोगों ने कहा कि भाई हमें बस पूरे की पूरी स्क्रीन पे हमें बस एक चीज टेक्स्ट चाहिए सेंटर पे, तो उसके लिए हमें रो कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक कंटेनर टेक्स्ट बजट लगाना पड़ेगा, ओनली टेक्स्ट बजट ये वाला, ठीक है। आपने कहा भाई हमें पूरी स्क्रीन पे बस एक चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए, खाली हेडिंग चाहिए बीच में सेंटर पे। तो क्या करेंगे, तो आपने दिमाग लगाएंगे भाई हमें एक चाहिए बस खाली, तो उसके लिए क्या करोगे, इतना सारा कोड लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली इसको कट किया और यहाँ पे टेक्स्ट बजट लिया और यहाँ पे टेक्स्ट बजट को रख दिया। एक सेकेंड, ये वाला इसको उठाया, इसको रख दिया और इसका साइज बढ़ा दिया। आपको सपोज करो आपने कर दिया इसका 50,
और ये यहाँ पे आ गया। अब देखो अब इसको बीच में, आपको बीच में लाना है तो उसको पूरे को टेक्स्ट को हम सेंटर में रख देंगे, सेंटर ब्रैकेट के अंदर। सेंटर का चाइल्ड होता है तो इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा और ये हमारा बीच में आ जाएगा, पूरा का बीच में आ गया। हेडिंग आ रहा होगा समझ में, राइट। अब देखो ये तो रही जो नॉर्मल बजट थे, ठीक है। जो बाकी ये वाले बजट थे, रो कॉलम, ये सब के सेंटर, रो कॉलम, साइड, कंटेनर, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बजट सा होता है जो हम फोटोज, इमेज जो होते हैं ना, हमें जैसे सपोज करो हमें ये हमारी हेडिंग है, अब हमें इस हेडिंग पे हमें ऊपर एक इमेज लगानी है। जैसे कोई भी न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी, न्यूज़ में एक न्यूज़ की हेडिंग होती है ब्रेकिंग न्यूज़, और उसमें इमेज लगी होती है, राइट। तो थोड़ा सा उसी को हम करके दिखाएंगे थोड़ा सा कैसे इमेज लाएंगे। आज का जो है ना वो मैन है ना वो इमेज ही बताएंगे। तो BREAKING ब्रेकिंग न्यूज़, ओके, ये हमने यहाँ पे हेडिंग ले ली। अब हेडिंग के बाद क्या करें, हमको दिखाना है, ये देखो एक इमेज बजट किस तरह से होता है। इमेज IMAGE और ब्रैकेट्स इमेज। तो इमेज बजट लगाने के लिए देखो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है हमारे मोबाइल ऐप में। देखो जहाँ पे भी, ये बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोगों का फोल्डर है, ठीक है, जहाँ पे भी आपका जो ऐप का फोल्डर है, यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप जो भी आपने बनाया, जो भी था अपने डेस्कटॉप पे, जो भी आपका रूट फोल्डर था, रूट फोल्डर मतलब जो कि ऑटोमेटिक, यानी कि जो आपका मेन फोल्डर था जिसके अंदर ये सारी फाइल्स होती हैं आपकी प्रोजेक्ट की, ओके। तो उस वाले फोल्डर के अंदर आपको जाना है और उस वाले फोल्डर के अंदर जाके आप लोगों को एक, देखो इस बार जैसे हम इस वाले फोल्डर के अंदर गए, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, नया फोल्डर मेन रूट फोल्डर में, ठीक है। राइट क्लिक किया, हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पे और उस फोल्डर का नाम रखा हमने ASSETS, एसेट्स। जो भी मैं नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम रखा एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह से एसेट्स की जो हिंदी होती है ना, मतलब एक तरह से संपत्ति, जागीर। तो जैसे अपना हिंदी वर्ड है तो एसेट्स मतलब आप जो हमारे मोबाइल ऐप की एक तरह से संपत्ति जो क्या है, यानी कि जो जागीर क्या है, जो उसकी धरोहर क्या है, तो हम एसेट्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, बट क्या है कि कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो एक तरह से मीनिंगफुल टाइप में बनाई जाती है। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि जो फोल्डर का नेम होता है उससे उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ये फोल्डर आपने किस लिए क्रिएट किया है। तो इसलिए इसको मैक्सिमम जो है ना हम लोग एसेट्स के नाम से बनाते हैं। आप अगर कहीं पर्टिकुलर नाम से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इससे कोई वैलिडेशन नहीं है, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, ओके। हमने एसेट्स के नाम से बना लिया, यहाँ पे एसेट्स के नाम पे बना लिया। ये सबसे पहला स्टेप हुआ इमेज बजट के लिए, ओके। इमेज बजट के लिए देखो कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहले है क्रिएट फोल्डर इन रूट प्रोजेक्ट, क्रिएट फोल्डर इन रूट प्रोजेक्ट इन रूट फोल्डर में रूट से समझ में आ रहा होगा, रूट फोल्डर, प्रोजेक्ट रूट फोल्डर, ओके। तो सबसे पहला जो रहेगा हम इसके अंदर एक हमने फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है, जो भी इमेज बजट लगाने के लिए ना हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, जो भी हमारा फोल्डर था हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर देखो फोल्डर क्रिएट कर लिया, अब क्या करेंगे, जाके हमारे देखो यहाँ पे ओपन होगी फाइल, ये VS कोड में जाएंगे। VS कोड में एक फाइल होती है pubspec.byaml.ml, ये वाली जो फाइल होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल मानी जाती है प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वाली फाइल, ये जो यहाँ पे फाइल दिख रही है ये है pubspec.byaml.ml फाइल बोलते हैं इसको। तो बाकी फाइल को हम बंद कर दे रहे हैं। देखो इस वाली फाइल पे ऐसे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। लाइन नंबर 62, देखो जैसे ही आप ये वाली फाइल पे गए pubspec.ml पे, लाइन नंबर 62 पे लिखा हुआ ऐसे करके कमेंटेड कोड लिखा हुआ, ऑटोमेटिक कमेंटेड कोड लिखा है लाइन नंबर 60 पे, कमेंटेड कोड है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एसेट्स, लाइन नंबर 60 पे देखा। आपको कुछ भी नहीं करना, खाली देखो ये हैश लगा हुआ, हैश का मतलब है कि इसको कमेंट कर दिया। जो हरा कोड दिख रहा है ना ये एक तरह से कमेंट है। यहाँ पे लिखा है टू एड एसिस्ट टू योर एप्लीकेशन एड एंड सिलेक्शन, ऐसे करके ये बोल रहा है कि इसको आप अनकमेंट करेंगे तो वो काम करने लगेगा, ओके। तो यहाँ पे आए, इसको हमने क्या किया, इस हैश को रिमूव किया इस तरह से और इसके बीच से स्पेस को हटा दिया इस तरह से।
हैश को रिमूव किया और एक स्पेस को हटा दिया। देखो इस वाली फाइल में स्पेस जो है ना, फालतू का वाइट स्पेस बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो इसलिए वाइट स्पेस को बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वाइट स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप सपोज करो जैसे हमने यहाँ से इसको रिमूव किया करके और एक वाइट स्पेस हो रहा है यहाँ पे ए के बीच में और यहाँ तक कैसे कर दिया, यानी कि जो भी आपका देखो बाकी कोड दिख रहा होगा, देखो इसकी बिल्कुल एक सी मतलब एक लाइन में आपको रहना है। देखो जो भी आपका कोड होगा यहाँ पे लिखा हुआ है यूज मटेरियल डिजाइन, तो आपको बिल्कुल सीध में इसको लेना है। इसके एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, हमेशा याद रखना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेस का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो इसमें स्पेस वाइट स्पेस इस फाइल में नहीं रहना है, बिल्कुल अवॉइड करना है उसको, ठीक है। अब जैसे हमने इसको किया था ना, आप क्या करेंगे, एक देखो हैज यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके ये वाला रहने दो, एक वैसे तो हम चलो दिखाते रहे, एक हैज यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी ऐसे करके रिमूव कर देंगे, ऐसे माइनस किया मैंने, ओके, और एक माइनस और कर देंगे इस तरह से, बस 2 बार माइनस इधर से किया, 2 बार माइनस यहाँ से किया, एक स्पेस यहाँ से भी रिमूव किया और एक स्पेस यहाँ भी था, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 स्पेस थे, एक बार गया एक, हाँ एक ही स्पेस है यहाँ पे भी, बस जैसे ही इस तरह से दिख जाए तो आपका अब इसको हटा देंगे, जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे हटा दिया मैंने, ठीक है। टी के नीचे हमारा दिख रहा है, देखो ब्लिंक कर रहा है माउस। अब देखो अब इसका मतलब क्या है कि ये देखो ये तो एसेट्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये फ्लटर का है, इससे हमें मतलब नहीं है। अब हमारा जो भी हमने फोल्डर बनाया था, जो भी हमने जिस नाम से फोल्डर बनाया था, सपोज करो आपने जिस नाम से भी बनाया, हमने बनाया एसेट्स नाम से, ASSETS, ओके, और स्लैश, अगर आपने जिस नाम से भी बनाया वो वाला फोल्डर का नेम आएगा यहाँ पे, और हमने एसेट्स नाम से बनाया इसलिए हमने एसेट को रखा हुआ है, एक स्लैश दे देंगे और फाइल को सेव कर देंगे, बस इस फाइल में इतना ही काम था, ओके। स्टेप 2, ASSETS assets uncomment and add path of your folder, ओके। हमने एसेट्स को अनकमेंट किया लाइन नंबर 60 पे, लाइन 60, ओके। आप देखेंगे कौन से कहाँ पे किया, pubspec PUBSPEC pubspec.yaml फाइल, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, pubspec.ml फाइल में आपको लाइन नंबर 60 पे जाना है, एसेट्स को अनकमेंट करना है और उसमें जो भी आपने फोल्डर बनाया उसका पाथ देना है, ओके। तो इस तरह से हमने पाथ दे दिया। अब देखो अब हमारा देखो जो भी हमने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में, यहाँ पे एसेट फोल्डर हमने क्रिएट किया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जो आराम से दिख जाए, लार्ज आइकन करा हमने, एसेट्स वाला फोल्डर किया, ये हमारा फोल्डर भी एम्प्टी है। आप सपोज करो हमें कोई भी इमेज लानी है, उस इमेज को हम यहाँ पे कहाँ पे पेस्ट करेंगे आके, ओके। तो हमारा इमेज हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है, हमने इसको कॉपी किया और हम गए प्रोजेक्ट फोल्डर में, यहाँ पे हमारा ओपन था प्रोजेक्ट फोल्डर में, हमारा जो भी एसेट फोल्डर हमने क्रिएट किया था वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे फोटो को, ओके। फोटो आ गई, इसको रीनेम कर ले रहे हैं, इसको सपोज किया हमने, इसका नाम दे दिया लोगो, ओके। ये हमने इमेज यहाँ पे रख ली फोल्डर के अंदर, इसका नाम दे दिया लोगो। अब देखो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कोड पार्ट में, ये वाली फाइल का काम है, जितना काम था इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ओके। जहाँ पे जिस फाइल पे थे हम होम पेज वाले पे उसी में चलेंगे हम, ओके, ठीक है। आ गए अब यहाँ पे, अब देखो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यहाँ पे, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखो सपोज करो सेंटर लिखा हुआ, ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ, अब हमें यूज करना है 2, ठीक है। अब इससे अच्छा अब हमको सपोज करो अभी तो हमको यूज थी बस ब्रेकिंग न्यूज की, राइट। अब हमको यूज क्या है कि हमको इमेज भी लगाना है, यानी कि मल्टीपल विजिट हो रहे हैं। जब भी मल्टीपल विजिट्स का उपयोग हो तो आप लोगों को रो या कॉलम का यूज करना है, ठीक है। रो का यूज तब करना है जब हमको इस तरह से चाहिए होंगे विजिट, और बट हमें कॉलम का यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि हमको ऊपर से नीचे तक जाना है। लेफ्ट राइट में चाहिए होंगे तो आप लोग रो कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे सेंटर है, उसको सेंटर को रहने देते हैं, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कॉलम को, ठीक है। सो CO कॉलम विजिट, ओके। कॉलम विजिट में दे देंगे चिल्ड्रन होते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेक्स्ट था हमारा, तो टेक्स्ट को हम ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज जो लिखा हुआ है इसको देखो चेक करें तो ऊपर की तरफ चला जाएगा,
ओके, ऊपर तक चलाया क्योंकि कॉलम की जो प्रॉपर्टी होती है ना ऊपर से स्टार्ट होती है सेंटर से, ठीक है। अब क्या है कि हमको देखो, अब देखो हमारा कॉलम ऑटोमेटिक आ गया, जब कॉलम की जरूरत आई तो हमने इसको कॉलम को ले लिया, ठीक है, क्योंकि पहले हमको बस खाली एक हेडिंग की जरूरत थी, अब हमको चाहिए कई एक ज़्यादा चाहिए हमको विजिट, ठीक है, स्क्रीन पे, तो इसलिए हमने कॉलम का यूज कर लिया। सेंटर इसलिए किया क्योंकि ताकि ये सेंटर बना रहा है। अब देखो जो कॉलम है ना, यानी कि जो ये जो ब्रैकेट हैं इसके अंदर हमारा विजिट रहते हैं, ठीक है, कॉमा सेपरेट। इसके अंदर देखो ये विजिट होगा जाके, राइट। और हमें दूसरा विजिट, हमें इमेज चाहिए, इमेज विजिट वो हमें ऊपर चाहिए इसके टेक्स्ट के, तो हम इसके ऊपर यूज करेंगे इसको। ये मेरी इमेज विजिट का इस तरह से होता है। इमेज विजिट आप टाइप करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक इमेज ये है पैरामीटर, और हमें यहाँ पे इमेज देनी है। कौन सी इमेज देनी है? एसेट इमेज देनी है, एसेट इमेज, ASS एसेट इमेज। एक ये इसके अंदर एसेट इमेज के अंदर यहाँ पे हमारा जो भी पाथ होगा इमेज का वो यहाँ पे देना है। अब देखो ये क्यों एरर दे रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया सबसे लास्ट में। अब सपोज करो हमारा जो वो था ASSETS एसेट स्लैश जो हमारा इमेज का नेम, जो भी हमारा फोल्डर था, और इमेज का नेम .jpg पूरा विद एक्सटेंशन। सपोज करो आपका देखो ऐसे करके सेव किया और हमारी इमेज आ गई, देखो इमेज ऊपर की तरफ दिख गई है। इतना प्रोसेस था इमेज को, सबसे पहली बार ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ क्या हुआ कि आप इस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेज डालोगे, देखो पब स्पेक का जो काम होता है ना वो सिर्फ एक बार का काम होता है, सबसे पहली बार बस। इसके बाद में आप कितनी भी इमेज लगाएंगे वो ऑटोमेटिक लगती जाएंगी आप लोग। अब देखो जैसे ये इमेज है हमारी, ठीक है, इस इमेज के हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, इस इमेज का एक्सटेंशन देखना है हमें। एक्सटेंशन यहाँ पे दिख नहीं रहा कि एक्सटेंशन क्या होता है, मैंने बताया था सबसे पहले ही, जो डॉट के बाद की, यानी किस तरह की फाइल है ये फाइल जो है ना, इमेज जो फाइल्स होती हैं वो कई तरह की होती हैं। JPG होती हैं, JPG में भी दो तरह की होती हैं, स्मॉल लेटर में JPG होता है, कैपिटल लेटर में JPG होता है। JPEG भी होता है, JPEG स्मॉल में होता है, JPEG कैपिटल लेटर में भी होता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी है कि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है कि स्मॉल लेटर में। देखो यहाँ पे JPG कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही देना है। PNG देखना है, PNG स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान देनी है, इमेज किस तरह की है आपकी। ओके, JPG PNG, तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टाइप आपका, ये यहाँ पे डॉट के बाद को जो भी एक्सटेंशन लिखा हुआ है, सपोज करो देखो हमारी जो यही इमेज है सेम टू सेम, हमारा कैपिटल लेटर से हमको स्मॉल में कर देना है JPG, ठीक है। JPG लिखा तो JPG, लेकिन मैंने जैसे सेव किया, अब हमारा यहाँ पे देखो इमेज एरर आ गई, ठीक है। ये देखो एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है कि ये नहीं, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, एसेट नॉट फाउंड, ये इसके उसमें नहीं है क्योंकि ये कैपिटल लेटर में। और यहाँ पे ये क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर हम ऐप को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो चला जाएगा, क्योंकि पहले से ये हिस्ट्री सेव है, इसलिए यहाँ से गया नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है JPG अगर कैपिटल लेटर में है, यहाँ से आपको प्रॉपर्टी देखनी है उसकी, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना है। एसिड में समझ में आया? फटाफट पूछो यहाँ तक, फिर आगे बताएंगे सभी लोग। ये हमारा फोल्डर था और हमने यहाँ पे देखो फाइल का नेम, फोल्डर के बाद आप सपोज करो किसी को कोई डाउट नहीं है एसिड इमेज में? इमेज लगाने में किसी को कोई डाउट ही नहीं है? अभी थोड़ा सा एक बार करने में क्लियर होगा तो। हाँ, मतलब जो मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया उस प्रोसेस को समझ जाओ। मतलब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करना बाय फाइल में, मतलब एसेट वाला जो था उसको अनकमेंट करके लाइन नंबर 60 पे, इसके बाद में आप फाइल पाथ जो था पाथ आपको ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें देखो याद रखनी पड़ेंगी, तभी एसेट इमेज दिखेगी इस तरह से। ये करना है। अब सपोज करो आप लोगों का एसेट के बाद कोई दूसरा फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है। ये फोल्डर और क्रिएट कर दें। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, लोगोज, इसमें सारे लोगोज रहेंगे, लोगो, ओके, इसमें सारे हमारे लोगो रहेंगे। तो उस लोगों को हमने इसमें उतार दिया, राइट, इस वाले फोल्डर के अंदर। अब एक फोल्डर और हो गया। अब देखो, अब जो एक फोल्डर और हो गया तो हमें यहाँ पे भी एक फोल्डर और, एक एसेट के बाद यहाँ पे लिखना है लोगो, LOGO, लोगो है, लोगो, ओके। अब ये फोल्डर दे दिया, फोल्डर का नेम, और यहाँ पे ये फाइल का नेम, ओके, और सेव किया तो हमारा जैसा था वैसे ही रहेगा, ओके। ये हमारी हो गई एसेट इमेज।
एसेट इमेज का मतलब है जो हमारे लैपटॉप में, मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में है उसको हमें यहाँ पे शो कर दी। अब सपोज करो कोई फोटो हमारी है वो गूगल पे है या कहीं भी है, मतलब कहीं पे सर्वर पे है, वो एक उसका लिंक है आपके पास, अब उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, सपोज करो ये एक थर्ड पार्टी का है, यहाँ से हम डमी इमेज, सपोज करो कोई गूगल पे इमेज है, सपोज करो ये वाली देखो इमेज है, ये इमेज गए ये एक इमेज है। ओके, अब ये एक इमेज है नेटवर्क पे, अब इस इमेज को हमको यूज करना है। ये हमारी कोई भी इमेज है, कोई भी गूगल का लेंगे आप, यानी कि जो भी इमेज का यूआरएल होगा जो सर्वर पे है, जो कि आपके लैपटॉप में नहीं है, उसका कैसे यूज करेंगे, उसका दूसरा तरीका है। ओके, तो ये तो रही एसेट इमेज। ठीक है, एसेट इमेज इमेज विजिट में होता है, ये इमेज विजिट, ये एक अलग से विजिट है। अब देखो अब नेटवर्क इमेज, उसको बोलते हैं नेटवर्क इमेज। जो भी फाइल है वो सर्वर पे है या फिर कहीं और है, जो नेटवर्क पे है, मतलब जो सर्वर पे है वो नेटवर्क पे है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क इमेज। NET नेटवर्क डॉट इमेज करके होता है, NET WORK नेटवर्क डॉट इमेज देख लेते हैं। नेटवर्क इमेज URL नेटवर्क इमेज, और इसमें URL पोस्ट हटाना पड़ेगा, ये सही नहीं है इसका, वो इमेज डॉट नेटवर्क, सॉरी इमेज डॉट नेटवर्क करके होता है वो, इसका विजिट IMA इमेज डॉट नेटवर्क, ये वाला यहाँ पे पाथ आएगा फाइल का। इमेज डॉट नेटवर्क। ओके, अगर आपको नेटवर्क इमेज यूज करनी है तो इमेज डॉट नेटवर्क करके होगा। तो ये हमारा देखो फाइल का पाथ होगा, जो भी आपके फाइल सर्वर पे फाइल है उस फाइल का पाथ होगा यहाँ पे, और कॉमा जरूर लगेगा। अब देखो जैसे ही फाइल को सेव करेंगे हम, तो हमारा नेटवर्क इमेज टॉप पे आएगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा से, रीस्टार्ट। दोबारा से क्लिक करके स्टार्ट। तो इस तरह से देखो नेटवर्क इमेज आएगा और एसेट इमेज आएगा। दो तरह की इमेज यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। माइक्रो सिस्टम में है, उसमें फोल्डर बना के उसमें करेंगे, या फिर हम नेटवर्क इमेज। तो ये दो तरह की इमेज मैक्सिमम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट में। पारा समझ में आया? इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है ये, इमेज वाला, आता नहीं है जल्दी समझ में। ऐप को रिस्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके बाद में देखने को मिलेगी। इमेज का URL सही है क्या? सही तो है। APK1 गई, फिर से स्टार्ट होगी, इंस्टॉल होगा ऐप फिर से।
देखो एफ स्टार्ट हो गया है, दिखना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है इमेज को। बाकी देखते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। सही है, एसेट इमेज ओके, फोल्डर लोगो स्लैश, ये वाली दिक्कत आ रही है इससे। इसमें हमने लोगो नाम से फोल्डर दिया है तो इसलिए हमको फोल्डर का पाथ भी देना पड़ेगा। यहाँ पर जिन लोगों का फोल्डर दिया था हमने, वो हमें यहाँ पे फोल्डर का पाथ भी देना पड़ेगा उसको। एसेट में जो पहले वाली है ना, उसमें दिक्कत आ रही है इसी। ओके, अब देखो स्क्रीन पे देखो दोनों इमेज दिखी है। ये वाली देखो नेटवर्क इमेज है, ये वाली देखो हमारे सिस्टम से इमेज आ रही है। देखने को मिल रही है आप लोगों को? पारस दिखी इमेज दोनों? हाँ, तो इस तरह से आती हैं, ठीक है। ये देखो लिखिए दूसरा, ये इधर वाला नीचे वाला जो एसेट है वो विजिट है, ये वाला लोकल इमेज, ये वाली जो भी हमने फोल्डर में डाली थी, और ये वाली देखो एसेट इमेज जो भी हमने सर्वर पे उठाई है, ठीक है। कोई भी यूआरएल होगा जो भी लिंक सर्वर पे होती है वो इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 ही तरह की इमेज यूज करते हैं, और भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम इस तरह से 2 तरह की यूज करते हैं, ठीक है। एसेट इमेज एंड नेटवर्क इमेज। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी किसी को डाउट हो तो मुझे पूछो इमेज विजिट के बारे में, या तो फिर एक बार वही फिर से मतलब बता देते, बाकी चीजें समझ में आ गई और क्लियर हो जाए, क्योंकि वीडियो तो सेंड हो पाए नहीं, क्या नहीं इसी वजह से क्लियर हो जाए। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सही से समझ लो आप, ठीक है। फिर से एक बार हम दोहराते हैं, ठीक है। इमेज विजिट जो है ना, स्टेप फर्स्ट से जो भी हमारा इमेज विजिट है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखो ये इमेज विजिट होता है, ठीक है। इस इमेज विजिट में एक इमेज हमारा पैरामीटर होता है, और यहाँ पे बट ये इमेज विजिट लगाने से पहले कुछ हमको पहले से काम करना होता है अपने पेरेंट फोल्डर में। वो जो भी हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, उस प्रोजेक्ट फोल्डर के रूट फोल्डर में, सपोज करो हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है माई फर्स्ट ऐप, जो कि सबसे पहले दिन बनाया था हमने। ओके, इस पे हम डेस्कटॉप पे जो भी बनाया हुआ था, उसके अंदर हमने फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे एसेट्स, या फिर कुछ और भी दे सकते हैं, बट इनिशियली हम अभी एसेट्स ही दे रहे हैं, ठीक है। एसेट्स फोल्डर का नेम दिया। अब इसके अंदर हमने एक और फोल्डर दिया, इसमें हम सारे, इस वाले फोल्डर में सारे लोगोज रखेंगे, और भी कोई दूसरा होगा उसमें हम कोई दूसरी इमेज रखेंगे। सपोज करो यहाँ पे रख दिए यूजर प्रोफाइल्स, यूजर प्रोफाइल इमेज जैसे होती हैं, तो उस तरह से यहाँ पे यूजर प्रोफाइल की इमेज ली, यहाँ पे हमने लोगो की इमेज ली, तो इस तरह से अलग अलग फोल्डर बना के हम उनका सेपरेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमने एक लोगो फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एक लोगो डाल दिया हमने, जो भी मोबाइल ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको लोगो होता है, ठीक है। अब हमने ये दे दिया, इस तरह से इतना काम कर दिया हमने इसमें। अब हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में कहाँ चलेंगे? प्रोजेक्ट में हमारी एक फाइल होती है जिसका नाम होता है, सबसे नीचे जाएंगे, नीचे से दूसरी फाइल होती है pubspec.ml। इस फाइल को ओपन करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे, लाइन नंबर 60 पे जाएंगे, इस एसेट को अनकमेंट करेंगे, ओके। और एक स्पेस होगा, उस स्पेस को बिल्कुल देखो यहाँ पे जैसे जिस तरह से लिखा हुआ ना, इस तरह से बिल्कुल सीध में करना है बिल्कुल। ये देखो हैज के सीध में आ गया ए, जो ऊपर का हैज है उसके सीध में आ गया ए। यहाँ पे फालतू का स्पेस नहीं रहेगा, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। फालतू का स्पेस रहेगा तो आपका ये काम नहीं करेगा। स्पेस इस वाली फाइल में, सिर्फ इस वाली फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, pubspec.ml फाइल, ओके। तो यहाँ पे स्पेस की बहुत वैल्यू है। और देखो एंटर करके यहाँ पे लिख सकते हो, वरना यहाँ पे जो ऑलरेडी एक आध एग्जाम्पल के तौर पे लिखे होते हैं, यहाँ पे देखो उसी को आप अनकमेंट कर लेना, लाइन नंबर 61 पे भी। तो इस तरह से जो हैज हटाओगे तो एक स्पेस रिमूव करोगे, फिर ये दूसरी वाली एच के नीचे से ये माइनस आ जाएगा, हाइफन, ओके। इसके बाद में बीच में यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे आप फोल्डर का नेम देंगे आपका, और बीच में यहाँ पे शायद 2 स्पेस हैं, हाँ 1 स्पेस है, बस सिर्फ 1 स्पेस है, माइनस के बाद 1 स्पेस है। एसेट्स आपने जो फोल्डर बनाया था, लोगोज फोल्डर बनाया था एसेट के अंदर, यहाँ पे हम उसका पाथ दे देंगे और फाइल को सेव कर देंगे बस, और इस फाइल को क्लोज कर देंगे। इसका बस इतना ही काम था। बाकी हम चलेंगे अपने, यहाँ पे हमको यूज करना है एसेट को, ओके। यहाँ पे हम देंगे एसेट इमेज,
और हमारा जो फोल्डर था। एसेट इमेज के अंदर पाथ देते हैं, जो भी हमारे फाइल का पाथ होता है, जो भी इमेज का पाथ होता है, इमेज फाइल का पाथ, सिंगल कोड, सिंगल कामा में या फिर डबल कामा में, किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ASSETS एसेट पूरा पाथ देंगे यहाँ पे, ऑलरेडी हमारे पास है ये। तो और एक्सटेंशन, पूरा फाइल का जो नेम होगा, वो फाइल नेम, फाइल जो है आपकी वो किस तरह की फाइल है, किस टाइप की फाइल है, JPG PNG क्या है, उस पर फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, सबसे नीचे प्रॉपर्टी पे देखेंगे कि भाई ये JPG है। JPG जिस तरह से लिखा हुआ है, डॉट के बाद जितने जैसे लिखा हुआ है ना, JPG कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में ही देना है। यहाँ पे वहाँ से चेक करना है आपको किस तरह से देना है। अगर आपने स्मॉल लेटर में दे दिया तो काम नहीं करेगा, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कैपिटल में लिखा हुआ तो कैपिटल में ही देंगे। अगर JPEG है, जो भी है, वहाँ से आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे और यहाँ पे आपको दे देना है और फाइल को सेव कर देना है। आप चेक कर देना, आपका जो चेंजेस होगा वो दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे ये इमेज दिख रही है हमारी, तो इस तरह से रहती है। एसेट इमेज दिखाने के लिए इस तरह से करते हैं, एसेट इमेज को लगाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। और इसके बाद में आती है नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज में क्या होता है, नेटवर्क इमेज होती है image.network। ओके, ये रेड रेट क्यों दे रहा है? अगर रेड रेट दे रहा है आपका फर्जी में, तो ये देखो ये सब कुछ सही है, ठीक है। ये किस लिए दे रहा है? क्योंकि ऊपर यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे CONST लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हटा देना है ये कॉन्स्ट। अगर फर्जी में देखो सिंटेक्स आपका सही है, यहाँ पे देखो ये बताता है, यहाँ पे बता रहा है, देखो द कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इज इट कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर ट्राई रिमूविंग कॉन्स्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना ये कॉन्स्ट यहाँ पे रिमूव कर देना है, ठीक है। तो आपको देखो ये रेड रेट चला गया यहाँ पे। एसेट डॉट इमेज देना है और यहाँ पे आपका जो भी नेटवर्क का, जो भी सर्वर का या नेटवर्क का इमेज है, उसका आपको पाथ देना है। जो URL होता है, जिस URL से इमेज आप देखते हो, उसका पाथ दे देना है। और जैसे आप उसको सेव करेंगे तो हमारे यहाँ पे मोबाइल ऐप में दिख जाएगी। देखो दिख गई यहाँ पे नेटवर्क इमेज। तो इस तरह से हम एसेट इमेज और नेटवर्क इमेज, दो तरह की इमेज जो भी हैं, वो इस तरह से हम अपने मोबाइल ऐप स्क्रीन पे यूज करते हैं। ओके, तो ये रही आज की क्लास। किसी को और भी कोई डाउट हो रहा है फिर पूछ सकता है। सर कौन सी इमेज और मतलब जैसे कौन सी कीवर्ड का यूज कहाँ पे करते हैं? मतलब अभी आपने हटा दिया, फिर से पहले लगा हुआ था। यार देखो, इस चीज़ का वैसे तो हमको क्लियर नहीं है, बट ये है कि इसको पता नहीं कहाँ पे यूज़ करना होता है। कहीं पे यूज़ करना हो, जहाँ पे यूज़ करना है, सपोज करो इसको, ये वाला जो इमेज है ना, ये दूसरा वाला इमेज, देखो जहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, उस चीज़ पे एक तरह से ऐसे आ जाएगा, ब्लू सा आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे यूज होगा। तो ऑटोमेटिक जैसे जहाँ पे ब्लू सा, यानी कि एक तरह से ये जो यूज करो या ना करो, वैसे तो ये कोई मतलब ये बस एक माइनर है, मतलब वार्निंग एरर है, वार्निंग एरर, ये मतलब इंपॉर्टेंट एरर नहीं है, ठीक है। रेड वाली होती है, वो होती है, तो ये बस चाप लगाओगे या नहीं लगाओगे तब भी काम करेगा आपका। बट ये फिर भी हमारी जो ऐप है, ऐप का कोड हमारा क्लीन दिखे, उसके लिए देखो हम जैसे सपोज करो ये इतने दो में आ रहे हैं, इमेज में और इसमें टेक्स्ट में, दो जगह ब्लू दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पे ब्लू दिख रहा है ना, उस पर ऐसे हमने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे ये रेड ये येलो टाइप का आ गया है, छोटा सा बल्ब दिख रहा है ना, ये सजेशन में होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड कॉन्स्ट मॉडिफायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एड कॉन्स्ट मॉडिफायर एवरीवेयर, यानी कि सपोज करो आपकी जगह 50 जगह ब्लू आ रहा है आपकी फाइल में, 50 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स, जितनी बार भी आपका ब्लू आ रहा है ना, सपोज करो जितनी बार भी ब्लू आ रहा है, तो वो एक ही बार में यहाँ पे लिखा है एड कॉन्स्ट एवरीवेयर। तो आप इस वाले पे क्लिक कर देंगे, आपका एक ही बार में हर जगह ऐड हो जाएगा, एक ही बार में, जहाँ पे जरूरत होगी उसको। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक देखो ब्लू वाली जो थी जहाँ पे थी सबको रिमूव, दोनों जगह एक ही बार में लग गया। ओके, और जहाँ पे इसको यूज नहीं करना है उसको हटा देना है, ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाएगा। उस पर जहाँ पे सजेशन करेंगे, जहाँ पे एरर वगैरह आएगी वहाँ पे बता देगा वो उस चीज़ के लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक सजेशन में बताएगा। ओके, यस सर। वैसे इसका आना ही कुछ ना कुछ मतलब तो होता है, बट वो मतलब हमें भी, मतलब मैंने इस चीज़ को इतनी बारीकी में नहीं देखा है। और बाकी ये सजेशन वाला चीज़ सही लगता है हमको, ये इसके सजेशन आप लोगों को आता रहता है जहाँ पे है, तो इसीलिए फ्लटर का एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और बस हमारा काम करता है सही। ओके, तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। और बाकी मतलब आप लोग लेआउट बनाओ, ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाया, मतलब कैसे भी यूज कर सकते हो, आप लोगों को जैसे मन में आ रहा होगा, ठीक है। तो कॉलम्स के अंदर देखो, सेंटर ले लो आप, कॉलम्स ले लो, कॉलम के अंदर आपको मल्टीपल बजट आते रहेंगे, तो आप कामा सेपरेट जितने भी बजट यूज करेंगे ना, वो कामा सेपरेट करते जाएंगे, तो आपके कई सारे बजट आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी स्क्रीन भरती जाएगी। ओके, तो हमेशा इस तरह से लेआउट डिजाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और देखो ये वाली जो मैंने इमेज दिखाई थी, वो इमेज, ये वाली इमेज से साफ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लेआउट हमारा चलता है।
तो ठीक है, पारस समझ में आया? चलो फिर ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हैं। इमेज और एसेट इमेज ये सब बताया मैंने। इन सबको देखो एक्सटर्नल अपना होता है, एसेट इमेज, नेटवर्क इमेज, ये इतनी सारी टॉपिक आज कवर किए मैंने। बाकी आगे बताएंगे अब धीरे धीरे। देखो जो भी हम बताते जा रहे हैं ना, उनका प्रैक्टिस करते जाओ। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे क्या बजट होते हैं, क्या कैसे होते हैं। जितना जितना बताते हैं उनका मतलब एक तरह से ताज़ा ताज़ा प्रैक्टिस करते जाओ। अगर धरी हुई होगी तो भूल जाओगे, सब रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग से। तो डेली के डेली करो और टालो नहीं कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसलिए सभी लोगों को हम यही बोलेंगे भाई प्रैक्टिस करते रहो, और कहीं कोई दिक्कत आ रही है पूछो। और बाकी ये वाले जो वीडियोज हैं हम कर देंगे अपलोड 1, 2, 3, 4 दिन में। चलो फिर ठीक है, बाकी चलते हैं। बाकी आप लोगों को इस साल का ये आखिरी वीडियो था। बाकी मिलेंगे न्यू ईयर पे। और बाकी आप लोगों से बोलेंगे कि भाई देखो और प्रैक्टिस करो, यूज करो, प्रैक्टिस करो, मोबाइल ऐप बनाओ, टेस्ट करो, बस करते रहो प्रैक्टिस। एक बार हो नहीं रहा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बट होगा जरूर। करते रहो, होप ना छोड़ो। ठीक है, फिर चलते हैं, बाय। फिर मिलेंगे न्यू ईयर पे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। फिर मिलेंगे, बाय। Same to you, sir. थैंक यू, बाय बाय बाय।